finally we are done with our NEET एग्ज़ाम एंड ऑल्सो हमें एक हफ्ता मिल चुका है अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए। ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ये बस एक अवेयरनेस वीडियो है एंड वो एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में फेस करे थे इन दोज 3 years। सो वेलकम टू द डार्क रियलिटी। सो मुझे आज भी अपना 11th क्लास का फर्स्ट डे याद है जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी लाइक XYZ कोचिंग में एंड विद फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, फुल ऑफ जोश कि भाई एक बार में नीट निकालना है हमको। तो आई स्टिल रिमेंबर पहली क्लास जब हुई थी, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि आई वाज लाइक हाँ भाई पढ़ना ही तो है, रोज निकाल लेंगे एक ही बार में। देन धीरे धीरे रियलिटी हिट हुई। जिन चैप्टर को उन्हें 10 दिन में, आई गेस वेक्टर को एक हफ्ता या 10 दिन में कंप्लीट करा देना चाहिए तो उन्होंने उसको 2 महीने, 3 महीने एवं 4 महीनों तक खींचा था भाई। जिससे कि क्या हुआ, हमारा जो लास्ट का फिजिक्स का सिलेबस था ना 11th का, वो पूरा मेल्ट अप हो चुका था। लाइक वेव्स, ऑसिलेशन, रोटेशन, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। देन हमारी 11th की 12th की क्लास ही ऑलमोस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी उन लोगों ने मार्च में। और 11th का आधा साल तो मुझे यही समझने में लग गया कि ये सिलेबस चल क्या रहा है। इवन मेरे को मोल समझने में भी 2 से 3 महीने लग चुके थे। फिर हमें एक्चुअल पता चला कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना कैसे है। उसके बाद 12th में फिर हमारे टीचर्स बोलते थे कि 11th का भी रिवाइज करो, बट भाई हमारा 11th सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है तो उसे रिवाइज कैसे करते हैं हम। एंड फिर मॉक टेस्ट में हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता था तो नंबर बहुत कम आते थे। फिर खुद को ही सेल्फ डाउट होता है कि यार अभी इतना आ रहा है तो आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा हुआ फिर उन लोगों ने 12th नवंबर में ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी थी, बट फॉर ओनली देम। हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेमीकंडक्टर जैसा चैप्टर बस 40 से 45 मिनट्स में ख़त्म। जो बच्चा भाई 10th से ये माइंडसेट लेके आया है कि उसको नीट निकालना है एक बार में, उसका सिलेबस ऐसे ख़त्म हो रहा है तो वो कैसे कर सकता है। कि 4 घंटे की क्लास चलती थी, उसके बाद हम ऑनलाइन कैसे पढ़ सकता है, इतना कैसे पढ़ लेगा। फिर सेल्फ स्टडी का टाइम बच्चों को कैसे मिलता। ऑल्दो मैं हॉस्टल में रही हूँ 2 साल एंड फिर वहाँ पे खाना खुद को मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। देन हमारा नवंबर तक सिलेबस ख़त्म हो गया। फिर हमारे इन्होंने रिवीजन टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़ सब स्टार्ट कर दी एंड मेरा सिलेबस स्टिल पेंडिंग था। फिर मैंने जैसे तैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करा जैन तक एंड उसके बाद बट स्टिल मेरे 11th के कुछ टॉपिक्स बहुत ही वीक रह गए थे, जैसे रोटेशन हुआ, वेव्स हुआ, ऑसिलेशन हुआ, बहुत ज़्यादा ही वीक रह गए थे। फिर मैंने क्या करा, अपनी जितना हुआ उतने में ही मैं नीट 2025 का पेपर देख के आई एंड ऑल्सो मेरे ओके ओके नंबर आए थे, नॉट दैट मच बैड, नॉट दैट मच गुड। ड्रॉप दैट टाइम ऐसा होता है कि तुम्हें खुद को लग रहा है कि यार तुमने अपने 11th क्लास 11th थी। जब बच्चा 10th से 11th में आता है उसका माइंडसेट बहुत अलग होता है। 10th में पढ़ने का तरीका और 11th में पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। एंड 11th से फिर हमें ऐसा माइंडसेट इन्वायरमेंट में रखा। टॉपर्स बच्चे जो जिनके 650, 600, 700 तो पढ़ा था, उन्हें अलग बैच में कर दिया, हमें अलग। सबसे पहला सेल्फ डाउट तो वहीं आ जाता है। और तो मेरे कभी 550, 600 से ऊपर नंबर कभी नहीं आए कोचिंग में एंड उसको लेके मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता था कि मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, सबके क्यों आ रहे हैं, मैं ही मेरे में ही कमी है क्या। देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, वो एवरेज बच्चा इसमें सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाता है। देन टुक ड्रॉप ईयर। फिर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करा ड्रॉप ईयर में एंड फिर मेरे को सेल्फ डाउट भी बहुत आते थे कि क्या कोचिंग में जो हमें, जिसके हम एडवर्टाइजमेंट में देख के ऑल इंडिया रैंक 1, 2 एंड सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक देख के एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ की रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग होती है। ज़्यादा कि ये एक लूप है। जब मैंने 11th-12th में एडमिशन लिया तो मेरे टीचर्स ने मेरे को इतना कन्विंस कर लिया, मेरे पेरेंट्स को, कि उन्होंने मेरे को ड्रॉप ईयर में भी कोचिंग में डालने का था। और जबकि उन टीचर ने मेरे से पूरे साल ये तक नहीं पूछा था कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है और तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, मैं हूँ, कुछ नहीं बस। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, अगर उन्हें लग रहा है ऑफलाइन कोचिंग में भाई एलन में इतना आ रहा है, कास्ट में इतना आ रहा है, PW में इतना आ रहा है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि तुम्हारा सब करना है। सबसे पहली बात तो ये, एंड तुम अगर उससे फैसिनेट होके जा रहे हो तो भाई मत जाओ, ज़्यादा बेटर होगा। क्लास में आते आते ऐसा करते करते उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन छोड़ दी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी जस्ट बिकॉज मैं उसमें उनकी गलती नहीं मानूंगी। मैं गलती मानूंगी कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो उन्हें इतना सिक्योरिटी, इतना मोटिवेशन भी नहीं दे सकते।
सो गाइस सच बताऊं तो नीट प्रिपरेशन यानी कोचिंग इंडस्ट्री एक बस लूप है जो बस चला रहा है, और नीट नहीं हो तो तुम फेलियर हो भाई, नहीं, लोग करियर ऑप्शंस बहुत हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इस एग्ज़ाम के लिए इतना हाइप बना दिए। आई मुझे नहीं लगता इतनी हाइप होनी भी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत करियर ऑप्शंस है। अगर आप गलती से भी BDS ले लेते हो ना, तो आपको फिर खुद में अंदर लगता है कि यार मैं फेल हो गया था इसलिए मेरे को MBBS नहीं मिला, बट जबकि ऐसा नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो 2-3 सवाल खुद से पूछना कि क्या आप वापस उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हो, क्या आप वापस मेहनत करने के तैयार हो, क्या आप वापस सब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। अगर हाँ तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर नहीं तो भाई मत जाओ, और देखो और एग्ज़ाम्स देखो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे लिए। पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। आई गेस इफ़ यू आर स्कोरिंग 100-150 नंबर तो मेरी नज़र में तो ड्रॉप मत लो, बिकॉज कोई ऐसे डिमोटिवेट नहीं करती। 5-6 महीने बीत जाते हैं तुम्हें खुद ही पता नहीं चलता, जैसे ही जनवरी आ जाए तब सब ऐसे भसड़ मचाते रख देते हैं कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। तो तुम्हें लग रहा है कुछ मैजिकल हो जाएगा, तो कुछ मैजिकल नहीं होने वाला। तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मेरा मानना है अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं 500, 450, तो आप ड्रॉप ईयर की तरफ जाओ, डेफिनेटली जाओ, अपने खुद को चांस दो। बट अगर आपके मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं 3 से 4 से 5, तो आप मत जाओ, आप और एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि यही लाइफ में सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बस सोसाइटी ने क्रिएट करा है। और आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस से कुछ लेसन मिले। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कोचिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी रिप्लाई कर दूंगी। And thank you so much for watching. Hit the like button, subscribe, and share with your friends who are going to prepare for NEET 2027. Thank you. Bye.